मैं इस वक्त खड़ा हूँ नेशनल हाईवे में रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे लगभग सेहरा डबरी के पास, जहाँ पर एक हृदय विदारक घटना हुई है। पुलिस का ही एक जवान सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि खेल एवं युवा कल्याण भारत पेट्रोलियम की 2 टैंकर ओवरटेक करते हुए जा रही थी और भखारा थाना में पदस्थ मुरारी सोरी नाम का जवान अपने शासकीय काम से धमतरी की ओर जा रहा था, तभी टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने ये कहा कि पुलिस काफी देरी से पहुंची, जिस वजह से ये और लोगों में आक्रोश आ गया था। आप देख सकते हैं कि हेलमेट पहुंचने के बावजूद, हेलमेट पहनने के बावजूद इतने बेदर्दी से उसको कुचल दिया गया कि वो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। तुरंत सूचना मिलते ही रक्तदान एम्बुलेंस से शिवा प्रधान सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद मीडिया के साथी पहुंचे, तब जाके यहाँ पर पुलिस पहुंची। उसके बाद लोगों को समझाइश दी गई और उसके बाद लोगों को मान मनोबल करने के बाद उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। और देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती है, भारतमाला प्रोजेक्ट की हो या ऐसे हो, लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कभी कभी कि बाईपास बन चुका है। ये पहले की तरह से गाड़ियां चलती हैं, जिसके कारण लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ से गुजरते हैं। इस पर लगाम कसने की मांग लगातार लोगों की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने भी इस संबंध में लोगों को आगाह किया था और प्रशासन को भी आगाह किया था, और फिर से वही घटना हो रही है। तो जब पुलिस का जवान जो है आज वो शहीद परिवार का था, उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई थी, आम जनता कैसे है यहाँ पर जो है कोतवाली थाना और अर्जुनी थाना के साथ ही साथ यातायात स्टाफ पहुंच गए हैं और लाइन को क्लियर किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में उनके परिजन और सरपंच संबलपुर क्या कहते हैं। मैं राहुल नेता, मेरा भांजा है और शहीद परिवार से अनुकंपा मिला है। उसको बकारा थाने में पोस्टिंग था और शासकीय काम से भी धमतरी जा रहा था। जस्ट आधा पौन घंटा पहले की बात है। 2 टैंकर बहुत ही लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसको पीछे से मारते हुए चले गए और ऑन द स्पॉट उसका दुर्भाग्यवश निधन हो गया है। क्या कार्रवाई? और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो शहर के अंदर जो धड़ल्ले से जो रोक टोक जो गाड़ियाँ चल रही स्पीड में, उस पर लगाम कसा जाए। और जब एक जिम्मेदार पर्सन जो प्रशासन का एक अंग है उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जो नागरिक है उनके साथ क्या होता होगा। तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो भी टैंकर ड्राइवर भगा है उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और शासन प्रशासन की ओर से जितने भी जल्दी उनको पीड़ित परिवार की ओर से सहायता मुहैया कराया जाए, इसकी हम मांग करते हैं। क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही? पूरी टैंकर वाले की लापरवाही। 2 टैंकर साथ में जा रहे थे, वो ओवरटेक के चक्कर में वो अपने साइड में चल रहा था, ओवरटेक के चक्कर में पीछे से मारते हुए निकल गए। बड़ी गाड़ी किसकी लापरवाही? ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। तो प्रशासन में का कोई लगाम ही नहीं है, धड़ल्ले से चल रही है गाड़ियाँ। हमारे छोटे भाई मुरारी सोरी, जिसके पिताजी शहीद नारायण सिंह सोरी जी हैं, उसके जगह उनका नौकरी लगा था। लड़का बहुत ही अच्छा लड़का, अच्छा स्पोर्ट्समैन है। कल रात में हम लोग नया जिम सेटअप हो रहा है संबलपुर में, वहाँ पे बैठ के पूरा इंस्टॉलेशन का काम देख रहे थे। आज ये अभी डिपार्टमेंट के काम से धमतरी जा रहा था और बहुत ही हृदय विदारक, बहुत दुखद घटना हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से मतलब शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, बाईपास बनने के बावजूद इतनी स्पीड गाड़ी अंदर चलाते हैं लोग, और आज हमारा तो नुकसान हो ही गया है। लापरवाही मारते हैं, पूरी लापरवाही है। इतना बड़ा नुकसान है ये, उसका मतलब नहीं किया जा सकता, भरपाई नहीं किया जा सकता। अभी सूचना मिली थी अर्जुनी पेट्रोलिंग को कि हमारे बखारा थाने में पदस्थ है केशव मुरारी सोरी नाम का आरक्षक जवान। तो उसका जो है वो रुबरी से बखारा की ओर जा रहा था, तभी एक किसी टैंकर वाहन ने उसको एक्सीडेंट करके छुट्टी पहुंचा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या कार्रवाई की जा रही है? और कायम किया गया है और वो गाड़ी का पता लगाया जा रहा है। सूचना मिलती क्या पहुंच गए? हाँ, तो सूचना बोलते पेट्रोलिंग तत्काल पहुंच गई। तो अपने परिजनों और अधिकारियों की सुना कि किस प्रकार से ये घटना हुई। वो शहीद परिवार के बताए गए हैं और अनुकंपा में उनकी नियुक्ति हुई थी और ड्यूटी पे वो उनकी इस प्रकार से दर्दनाक मौत हुई है। तो लोगों में ये एक ही मांग है कि इस रोड से जो भारी वाहनें आती है उन पर कंट्रोल किया जाए। बाईपास के जो मोड़ है वहाँ पर भी जवानों को तैनात किया जाए, अर्जुनी मोड़ पे बाकायदा तैनात किया जाए, और जो टैंकर जो गाड़ियाँ आती है, भारतमाला प्रोजेक्ट की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, उनकी स्पीड को जो है कम से कम कंट्रोल रखा जाए और लगातार पेट्रोलिंग की वाहन यहाँ पर गुजरनी चाहिए ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। उम्मीद करते हैं कि जो जिस प्रकार से शिवा प्रधान ने तत्परता दिखाई और शिवा प्रधान लोगों के लिए जो है
किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि जब एक मददगार पहुंच जाता है और बाद में लोग पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से मदद की और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। नेशनल हाईवे से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।